आज की कहानी है उड़ीसा ट्रेन का आखिरी सफर। सुमन इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में दर्द से कर्रा रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी और गर्भावस्था के कारण उसके गर्भ में कुछ परेशानी चल रही थी जिसके कारण उसे पीड़ा हो रही थी। तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर उसके पति से कहते हैं, देखिए आप अपनी पत्नी को जल्दी से उड़ीसा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। अगर देर हो गई तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस पर उसका पति मोहन कहता है, डॉक्टर साहब इलाहाबाद से उड़ीसा बहुत दूर है, जल्दी से मैं कैसे ले जा पाऊंगा। इसके लिए तो ट्रेन की टिकट्स बुक करानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ही जा पाएंगे और इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। लेकिन बेचारा करता भी क्या, आखिर उसे उड़ीसा के हॉस्पिटल में ले जाना ही पड़ेगा। आखिर बच्चे और माँ दोनों का सवाल था। इसीलिए वो रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टिकट बुक कराता है। उसे तत्काल के लिए तो कोई टिकट नहीं मिली, लेकिन जनरल डिब्बे में टिकट मिल गया। फिर वो पति पत्नी उसी रात समयानुसार ट्रेन के लिए निकल जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर जाकर एक बेंच पर बैठते हैं। तो उसकी पत्नी उससे कहती है, मोहन जनरल डिब्बे का सीट मिला है, क्या मुझे ट्रेन में सीट मिलेगी? वरना पूरा रास्ता खड़े होकर मैं सफ़र कैसे कर पाऊंगी। तो इस पर मोहन कहता है, सुमन तुम चिंता मत करो, किसी से मदद मांग कर देख लेंगे, कोई ना कोई तो मदद करेगा ही। फिर ट्रेन आती है और दोनों रिजर्व डिब्बे में चढ़ जाते हैं। वहां जाकर तो देखते हैं कि सीट पर बैठने की जगह ही नहीं थी, सारी सीटें बुक थी। कोई सो रहा था, कोई बैठा था। मोहन और सुमन एक आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब जरा आप ये सीट मेरी पत्नी को दे देंगे, मेरी पत्नी गर्भवती है और उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो वो आदमी उनसे कहता है, चल हट फटीचर कहीं के, आ गया सीट मांगने। सीट तो हमने बुक कराई, पैसे हमने भरे हैं और बैठकर जाएगी तेरी पत्नी, पहले ही रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया, आ गया सीट मांगने। अपनी इस बेइज्जती को सुनकर दोनों पति पत्नी दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। खड़े होकर सफ़र करने से तो सुमन की जैसे जान निकली जा रही थी, लेकिन कोई भी अपनी सीट देने को तैयार नहीं था। फिर टीसी आता है तो मोहन टीसी को सारी बात बताता है, लेकिन टीसी उससे कहता है, देखो भैया अगर तुम्हें सीट चाहिए तो तुम ही रिक्वेस्ट करके देख लो इन लोगों से, क्योंकि मेरे कहने पर तो ये देंगे नहीं। सभी तुम्हारी तरफ पैसा लगाकर ट्रेन में आए हैं, मैं तो इनको बोल भी नहीं सकता सीट देने के लिए। अब तुम ही इनसे रिक्वेस्ट करके देख लो, अगर ये दे दे तो। हाँ मेरे पास एक बेड है, लेकिन उसके लिए 2000 रुपये लगेंगे। अगर तुम 2000 रुपये दे सकते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को वहाँ ले जाऊँगा। तो इस पर मोहन कहता है, अरे टीसी बाबूजी मैं 2000 रुपये कहाँ से लाऊं? मुझ गरीब के पास 2000 रुपये होते तो मैं अपनी बीवी को इतनी परेशानी में थोड़े ही लेकर जाता। तो टीसी कहता है, जब तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं तो ले जा अपनी बीवी को खड़े होकर, पर टीचर कहीं का। टीसी से ऐसे अपमानित होकर दोनों पति पत्नी चुप रह जाते हैं। फिर तभी सुमन के पेट में दर्द होने लगता है। उसी समय हरिया नाम का एक आदमी उनके पास आता है और सुमन की ऐसी हालत देखकर दोनों पति पत्नी से कहता है, अरे भैया लगता है तुम्हारी पत्नी को ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऐसा करो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। और वो दोनों पति पत्नी उसके साथ चले जाते हैं और उसकी सीट पर सुमन बैठ जाती हैं, जिससे सुमन को बहुत राहत मिलती है। इसलिए सुमन हरिया से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो इस पर हरिया कहता है, अरे बहन जी धन्यवाद कैसा, मुश्किल समय में एक गरीब ही दूसरे गरीब के काम आता है। तो मोहन भी कहता है, अरे हाँ भाई तू सही कह रहा है, हम गरीबों का तो भगवान ही सहारा है, कोई भी हमें देखकर खुश नहीं है। कितनी देर हो गई थी मुझे सीट के लिए कहते हुए, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। उधर स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की क्लियरेंस की बात करते हैं, लेकिन लाइन में खराबी होने के कारण दूसरी तरफ संदेशा गया ही नहीं। आगे मालगाड़ी के मास्टर को भी कोई सिग्नल नहीं मिला और लाइन में खराबी होने के कारण सिग्नल भी फेल हो गया। इसीलिए मालगाड़ी के ड्राइवर को सिग्नल हरा ही दिखा। और दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर कहता है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन को घुसा देता हूँ, सिग्नल भी क्लियर है। स्टेशन मास्टर इस बात से अनजान था कि सिग्नल आगे पहुँचा ही नहीं है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर तो मालगाड़ी आ रही है। उधर सुमन भी अपने पति से कहती है, अजी मैं एक बार बाथरूम होकर आती हूँ।
थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर मालगाड़ी को आते हुए देखता है और अपने ऑफिस की तरफ भागता है, लेकिन इतने में बहुत देर हो चुकी थी। मालगाड़ी उड़ीसा वाली ट्रेन से टकरा जाती है, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और चारों तरफ बचाव बचाव की ही आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मारकाट हो रही हो। कुछ ही देर में ये खबर आग की तरफ फैल गई। वहाँ कुछ न्यूज वाले भी आ गए और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस भी आ गई, लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि लाशों के ढेर लग गए। लोगों की हाहाकार मची हुई थी, जिसे देखकर कोई डरा हुआ था, कोई सहमा हुआ था और कईयों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सुमन भी टॉयलेट से एक खेत में जा गिरी, जहां उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने वहीं एक लड़के को जन्म दे दिया। वो उस लड़के को उठाकर जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पति को ढूंढने के लिए आती है। बहुत जगह ढूंढने के बाद आखिर उसे अपना पति मिल भी जाता है, लेकिन ये क्या, वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, अजी उठिए ना, आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? देखिए हमारा मुन्ना कितना प्यारा है, एक बार इसको गोदी में लीजिए ना, उठिए ना। तभी वहाँ पर एक पुलिस मैडम आ जाती है और वो उससे कहती है, देखिए संभालिए अपने आप को, आप अपना आपा मत खोइए। आपकी तरह यहाँ बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, इसीलिए आप अपने आप पर काबू रखिए। जिस दिन दुनिया में बहुत सारी जानें गई, उसी दिन दुनिया में एक नई जान आई। दुनिया की यही रीत है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जिंदगी 2 पल की है, उसे जी भर के जी लो, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए।